कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा नवम हिंदी का गद्य खंड का चतुर्थ पाठ गिल्लू, जिसकी लेखक महादेवी वर्मा हैं। गिल्लू एक गिलहरी है जिसके बारे में महादेवी वर्मा ने बड़ा ही विचित्र वर्णन किया है। इसको हम पाठ पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक निकाल सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जो हैं वो छायावाद के स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य को नवीन आयाम देने वाली लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। यानी कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। इनके पिता भागलपुर के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे तथा इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के पश्चात इनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर हो गई। इस पद पर सन 1965 तक कार्य करके इन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा एक चिकित्सक थे। इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सफल नहीं रहा। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और साहित्य सृजन पर रविंद्रनाथ टैगोर का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या के रूप में मनोनीत होती रहीं। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। आजीवन साहित्य साधना में अनवरत रूप से लगी रहीं। सन 1987 में आधुनिक युग की मीरा संसार से विदा हो गई। यानी कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनका साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी छायावाद की कवियों की बृहत चतुष्टयी यानी कि पंथ, प्रसाद, निराला और महादेवी में से एक हैं। यद्यपि इनका प्रमुख क्षेत्र काव्य रहा है, तथापि इन्होंने उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी की हैं। इन्होंने गद्य साहित्य में अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी हैं। साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। इनके साहित्यिक अवदान के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा यामा काव्य संग्रह के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक व नीरजा काव्य संग्रह के लिए शेखसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1983 में भारत भारती पुरस्कार तथा सन 1983 में ही यामा काव्य संग्रह के लिए साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण तथा कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की
मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं: निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, छड़दा, अबला और सबला आदि प्रमुख महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में इनके संस्मरण और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और पथ के साथी आदि इनके रेखा चित्रों में चित्रात्मकता, भावात्मकता के गुण विद्यमान हैं। उसके बाद में संपादन, इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। अपने नारीवादी चिंतन के कारण ही चांद पत्रिका सर्वश्रेष्ठ स्त्रीवादी पत्रिका के रूप में उभर कर सामने आई। आलोचना की बात करें तो इन्होंने यामा, दीपशिखा की भूमिकाएं तथा हिंदी का विवेचनात्मक गद्य आदि रचनाएं लिखीं। काव्य रचनाएं: निहार, रसीम, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा आदि। इन काव्य संग्रहों में उनके हृदय की पीड़ा एवं उनके काव्य की रहस्यवाद की विशेषता पूर्णतः मुखरित हुई है। आगे इनकी भाषा, इनकी शैली किस प्रकार की थी उसके बारे में भी जानें। महादेवी जी की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ, सशक्त और संस्कृत निष्ठ है। उर्दू, अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों के तथा यथास्थान प्रयोग ने भाषा में जान डाल दी है। महादेवी जी यथार्थवादी गद्य लेखिका थीं। इनकी गद्य शैली में बौद्धिकता, काव्यात्मकता, भावात्मकता, मार्मिकता तथा व्यंग्यात्मकता विद्यमान थी। इनकी भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण इनकी रचना मेरा परिवार में दिखाई देता है। भाषा शैली से अभिप्राय रचनाकार के कथा कहने के ढंग से है। वह अपनी कथा के लिए किस शैली का प्रयोग करता है वह उन पर निर्भर करता है। महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान: महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से इन्होंने साहित्य में एक युग का सूत्रपात किया। ये भावनाओं की कवियत्री हैं। इनका गद्य के क्षेत्र में संस्मरण और रेखा चित्र विधाओं में सर्वोपरि स्थान है। अब इनका हम संक्षिप्त परिचय यानी कि जितना हमने पढ़ा है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें देखते हैं, यानी संक्षिप्त परिचय के नाम से। इनका नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने स्नातकोत्तर यानी एमए संस्कृत विषय में, आजीविका शिक्षण प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य एवं लेखन का कार्य किया इन्होंने। पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 में, भारत भारती पुरस्कार भी 1983 में इन्हें प्राप्त हुआ और मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा शेख सरिया पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। उपाधियों की बात करें तो इन्हें डीलिट उपाधि प्राप्त हुई। लेखन विधा में इन्होंने संस्मरण लिखे, रेखाचित्र लिखे, निबंध भी लिखे, आलोचनाएं लिखीं और कविताएं भी लिखीं। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी संस्कृत निष्ठ भाषा है। और शैली की बात करें तो चित्रात्मक और
विवेचनात्मक है। इनका भावात्मक व्यंग्यात्मक शैलियाँ हैं। इनका निधन 1987 ईस्वी में हो गया था। साहित्य में स्थान, गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। इस प्रकार से आपका ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।